तब कथा सुनना बंद कर देना। और जब तक ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है तब तक आप सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथाम् यस्य स्मरेण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या, निरंतर सेवन करिए। और जैसे भागवत शब्द का उच्चारण हो तो भगवान हृदय में प्रादुर्भाव हो जाए भगवान का, तब तक कथा सुनिए। आपको लगता है आज की दुनिया में ऐसी ऐसी कथाएं हो रही हैं जिन कथा में भागवत का मतलब ही नहीं है। कथा नहीं है, मनोरंजन हो गया है। इन कथाओं से उद्धार होना है क्या? कभी नहीं होना है। मैं आपको बड़े विनम्र भाव से एक बात कहना चाहता हूं। लाइव कथा के माध्यम से जो कथा देख रहे हैं उन सबसे यह आग्रह करना चाहता हूं, धर्म में मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मन लगाने के तो साधन हों। सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो इंद्र मृदंग बजाते थे, नारद वीणा बजाते थे, उद्धव झांझ बजाते थे, शौनक ऋषि खड़ताल बजाते थे। ये विधान तो है, जब जब कीर्तन हो तो कुछ नहीं हो तो हमारा करताल ही बजना चाहिए। ये भगवान नाम का सम्मान है। लेकिन वो वाद्य यंत्र मनोरंजन के लिए नहीं, क्योंकि संगीत ही एक साधना है। और संगीत साधना से ही व्यक्ति, और संगीत साधना आई कहां से? भगवान शिव से बड़ा कौन संगीतज्ञ होगा? भगवान शिव से बड़ा कौन नृत्य जानता होगा? और भगवान का तो नृत्य भी हुआ तो विश्व को ज्ञान दे दिया। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्त कामासन कादि सिद्धा नई तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नव पंचवारम, 9 और 5 कितने हो गए? 14। 9 बार बजा और 5 बार बजा। और तुम्हारा जब बजता है तो कोई सीमा ही नहीं है कब तक बजेगा। और बजा तो उसमें से सूत्र निकले जो आज पूरे विश्व को, अगर वो सूत्र नहीं होते तो हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होते, हम कुछ सुनने की स्थिति में नहीं होते। बिना व्याकरण के कोई शब्द बोला जा सकता है? जिसको व्याकरण नहीं आता है वो कुछ को कुछ बोल देता है, हा को सा बोल देता है, ला को जा बोल देता है। और शब्द जब तक उचित नहीं होगा तब तक अर्थ नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अनर्थ होगा। शब्द की सिद्धि वैयाकरणी ही लोग कर सकते हैं। और बिना शब्द के, शब्द तो हमारे ज्ञान की सिद्धि प्रदान करता है, लेकिन शब्द को खोलने के लिए बिना व्याकरण के शब्द को खोला ही नहीं जा सकता है। जैसे ताला लगा दिया हो और चाबी खो जाए तो फिर ताला खोलने की कोई विधि है? बोले है। अब कोई संसार का व्यक्ति होगा, बोले हाँ एक हथौड़े में ताला पीछे हो जाएगा। विध्वंसकारी हमारे यहां उनको कहीं कोई स्थान ही नहीं मिला। बात तो ताला खोलने की है, तोड़ने की नहीं है। हमारे यहां तोड़ने की चर्चा ही नहीं होती है।
चर्चा होती तो जोड़ने की होती है। जोड़ा जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। प्यारे श्रोताओं, हम लोग कथा में जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है, मन तो नहीं है कथा में बैठने का, लेकिन अब आए हैं इतनी दूर से चल के, मन तो ऐसा है 1 बजे भोजन प्रसाद मिल जाए तो कम से कम 4 बजे तक कोई बात ना करे, कमरा मिल जाए, पंखा चल जाए, बेड दिख जाए, और फिर शरीर को आराम देने का समय होता है, और यहां भोजन कराने के बाद सीधे कथा में बिठाया जाता है। शरीर की भी अपनी एक स्थिति है, लेकिन नहीं, जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो एक मन में संकल्प कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, हमें वहां जाना है, उनसे मिलना है, ये बात करनी है, ये काम करना है, इतने बजे तक लौट के आ जाना है। ऐसे ही जब हम भगवान की ओर चलें, कथा की ओर चलें, तब मन में भी संकल्प करें। एक संत ने बड़ी सुंदर पंक्तियां गाई हैं, आइए 2 मिनट गुनगुनाते हैं। और क्या गाया है? जब भी चलो सत्संग की ओर, कथा की ओर, कीर्तन की ओर, भगवान की ओर, तो क्या कहो? लगा है धर्म का मेला, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लाए, लगा है धर्म का मेला, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लाए, लगा है धर्म का मेला, जिसे तू भूल बैठा है, भूल बैठा है, उसे फिर से दिखा लाए, उसे भूल बैठा है, उसे फिर से दिखा लाए। हरि बोल। जानना है तो बिना सत्संग में जाए अपने आप को आप जान ही नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, कोई पुस्तक पढ़ने से प्रोफेसर बना? ये हमारे ब्रजवासी ये यंत्र बजा रहे हैं, ये बाजार में मिल जाता है, आप भी खरीद लाओ, बजा लोगे? नहीं बजाया जा सकता। इसको बजाने के लिए इसके सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है, लेकिन खरीद के उसका ज्ञान नहीं मिल सकता। पुस्तक खरीदी जा सकती है, पढ़ने के लिए एक अच्छे सदगुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे ही सत्संग में जब जाओ तो अपने आप को जानो मैं कौन हूं। तू ही योद्धा, तू ही योगी, तू ही है रूप संतों का, तू ही योद्धा, तू ही योगी, हरि बोल, तू ही है रूप संतों का, तू ही योद्धा, तू ही योगी, तू ही है रूप संतों का, तू ही बुझी जी बन की ज्योति को, बुझी जी बन की ज्योति को, चलो फिर से जगा
की ज्योति को जलो फिर से जला लाई। मन की ज्योति को जलो फिर से जला लाई। लगा है धर्म का मेला हरे मन चल दिखा लाई। बच्चा बहुत परेशान हो और कह दो चलो तुम्हें वो दिखा के लाते हैं, वहाँ घुमा के लाते हैं, बच्चा तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा और अच्छी अच्छी बातें करने लगेगा, वहाँ चलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ये मन भी आपका जब संसार से व्यथित हो, संसार से परेशान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, आज बड़ी परेशान है, क्यों, क्या हो गया? यही तो समस्या है, हुआ कुछ नहीं है, समस्या कोई नहीं है, फिर भी परेशान है। तो देखिए, मन को मन के अनुकूल परिस्थितियां न मिलेंगी तो ये परेशान हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है, मन की परेशानी को ढूंढना बड़ा कठिन होता है कि ये मन परेशान है क्यों, आखिर ऐसा हुआ तो कुछ है नहीं, सब तो व्यवस्थित है, किसी से कोई रार तकरार भी नहीं हुई और मन फिर भी ठीक नहीं है। तो बोले मन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। बोले डॉक्टर साहब, एक तो मन गंदा बहुत है और परेशान बहुत है, दवाई दो। तो डॉक्टर साहब बोलेंगे हमारे मेडिकल साइंस में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए तो आपको किसी संत महापुरुष सदगुरु के चरणों में जाकर अनुग्रह आग्रह करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी और आपके रोग का निदान हो जाएगा। प्यारे श्रोताओं, भगवान के स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप क्या है? अच्छा, सूक्ष्म रूप को तो आप देख नहीं सकते, देख सकते हैं सूक्ष्म रूप को? नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म रूप को तो देखने का कोई माध्यम ही नहीं है। अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान कितने बड़े हैं, भगवान का स्वरूप कितना बड़ा है जानते हैं? कण कण में जो